देखो आपका अगला पार्ट क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात और असमीकाएं, ठीक है ना। और उसमें आपका हेडिंग क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है और इसका प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, इस पाठ में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। इसमें जो विभिन्न राशियाँ होती है उसके द्वारा LHS RHS ज्ञात करना, किसी का मान ज्ञात करना, उसके साथ व्यवहारिक जीवन में त्रिकोणमिति के कौन कौन से प्रयोग होते हैं, उन पर वार्तिकी प्रश्न, ऊंचाई और दूरी यानी हाइट और डिस्टेंस के रूप में भी क्या करेंगे, सवालों को हल करेंगे। काफ़ी बड़ा तो नहीं है, लेकिन आगे क्लास में जैसे आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो और भी इसके बारे में विस्तृत ज्ञान आपको मिलेगा। ये 11 में भी है और 12 में भी है। 9 में तो बिल्कुल नहीं, सीधे 10 से शुरू। पहले 9 में भी था, लेकिन 2-4 साल पढ़ाई हुआ 9 में, उसके बाद 9 से भी हटा के सीधे 10 में कर दिया गया। 11 में भी पढ़ोगे, अगर मैथ पढ़ने का मौका मिले आपको, त्रिकोणमिति आपको वहाँ मिलेगा। 12 में तो त्रिकोणमिति पूरा भरा हुआ है। तो त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर त्रिकोणमिति का हम क्या करें, संधि विच्छेद करें, तो त्रिकोणमिति में त्रि प्लस कोण प्लस क्या मिले, मिति मिलेगा, यानी 3 शब्दों का विचार ले लेंगे अलग अलग। त्रिमिश क्या होता है, 3 होता है। कोण आप जानते ही हैं, जहाँ 2 रेखाएं क्या करते हैं, एक दूसरे को काटती हैं। अब मिति का अर्थ क्या होता है, विचार होता है, ज्ञान होता है। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें आप क्या करते हैं, किसी भी त्रिभुज के 3 कोणों का ज्ञान क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप से प्राप्त करते हैं। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, एक यह, एक यहाँ वाला और एक यह। और यह जो त्रिकोणमिति है किसी भी अन्य त्रिभुज पर नहीं है, ये केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। पूरा त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज बनाया गया और किसी त्रिभुज पर नहीं। समबाहु त्रिभुज का प्रयोग इसमें नहीं होता है, विषमबाहु त्रिभुज का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी त्रिभुज का प्रयोग नहीं होगा। किस त्रिभुज का प्रयोग होगा, केवल समकोण त्रिभुज का। इसके बारे में एक महान दार्शनिक और गणितज्ञ थे, उनका नाम क्या है, पाइथागोरस। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जूनियर क्लास में भी पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है और पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रयोग होता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये कहाँ के महान गणितज्ञ और दार्शनिक थे, कहाँ के, यूनान के। यूनान के महान गणितज्ञ और दार्शनिक, गणितज्ञ और दार्शनिक, उनका नाम क्या है, पाइथागोरस। इन्होंने क्या किया, समकोण त्रिभुज पर आधारित एक प्रमेय दिया। इसे कौन सा प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का एक लाइन आप देखिए पहले, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 3 भुजाओं का विभाजन इस प्रकार करें, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा जो तिरछी भुजा होती है उसे कौन सी भुजा कहते हैं, कर्ण। जो खड़ी भुजा होती है उसे कौन सी भुजा कहते हैं, लंब, जहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचा होता है। और नीचे वाली भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति का केवल ज्ञान प्राप्त है। आप इसमें केवल त्रिकोणमिति का ही, केवल समकोण त्रिभुज का ही ज्ञान प्राप्त करें, किसी और त्रिभुज का प्रयोग नहीं होता है। गणित की वह शाखा जिसमें 3 कोणों का क्रमबद्ध अध्ययन केवल समकोण त्रिभुज के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति में जितने सारे नियमों का प्रतिपादन है, जितनी राशियों का प्रयोग है, सभी राशियों का प्रयोग और प्रतिपादन किसने किया, यूनान के महान गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस ने किया। पाइथागोरस ने क्या किया था, समकोण त्रिभुज पर एक प्रमेय दिया था जिसके आधार पर इसकी भुजाओं को भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर बड़ी भुजा कर्ण है, खड़ी भुजा को लंब कहते हैं, नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं, तो बड़ी भुजा कर्ण, बड़ी भुजा जिसका मान क्या है, कर्ण है, यानी कर्ण का वर्ग उस समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय बता रहे हैं आपको, किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग उसके लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। मतलब अगर कर्ण को मान लिया जाए क्या 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब को क्या मान लिया जाए 3, तो 3 का स्क्वायर, और आधार को क्या मान लें 4, तो 4 का स्क्वायर आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे अंक हैं जो पाइथागोरियन ट्रिक को क्या करते हैं, प्रतिपादित करते हैं। जैसे मान लीजिए 3, 4, 5, ये पाइथागोरियन ट्रिक का अंक है। क्यों, क्योंकि इसका जब मान इसमें रखेंगे
तो 5 का वर्ग क्या आएगा 25, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 25 बराबर क्या मिलेगा 25। यानी जो 5, 3 और 4 जो अंक है यह पाइथागोरस त्रिकोणमिति में क्या किया जा सकते हैं, प्रयोग किया जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ अंक है, जैसे मान लीजिए 12 है, 5 और 13, ये भी पाइथागोरस ट्रिक को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो ऐसी भुजाएं जो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ट्रिक को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसे क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपके सामने हमने लिख दिया है, यह है पाइथागोरस प्रमेय। अब यही से हम लोग क्या करते हैं, 3 सूत्र और बनाते हैं। मतलब हमने कहा कि यह वह सूत्र है जिसका प्रतिपादन पाइथागोरस गणितज्ञ ने किया। इसके द्वारा हम भुजाओं को 3 तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अगर कर्ण ज्ञात करना हो, कर्ण का सूत्र क्या बनेगा, अंडरवुड लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बनेगा नहीं बनेगा, स्क्वायर को उधर बजाएंगे क्या बनेगा, कर्ण ही बनेगा। मान लो किसी सवाल में हमारे पास लंब ज्ञात करने का सवाल हो कि लंब वाली भुजा पूछ रहा हो, तो लंब का क्या सूत्र होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और यदि किसी सवाल में आधार पूछ रहा हो, तीनों में से कोई पूछ सकता है या कोई भी अज्ञात राशि हो सकती है, तो उसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इन तीनों सूत्रों द्वारा हम लोग किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। फिर दोहरा रहे हैं, त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित है और किसी त्रिभुज पर नहीं। और इससे भी कुछ व्यवहारिक जीवन में हमारा सवाल मिलते हैं, जिसको हम हाइट और डिस्टेंस में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि त्रिकोणमिति में 3 कोणों का विचार पाते हैं। उन 3 कोणों में एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। 2 कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। सबसे बड़ी वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, खड़ी भुजा को लंब कहते हैं, नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं। इन तीनों भुजाओं पर इस गणितज्ञ ने एक प्रमेय दिया जाए जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपके सामने है, इससे नए 3 सूत्र बनाए जाते हैं। त्रिकोणमिति में केवल सूत्र है, अभी तो आप संतुष्ट रहिए। फिलहाल आपको एक से 2 दिन केवल सूत्र ही पढ़ाया जाएगा, बाद में पाठ शुरू किया जाएगा। तो त्रिकोणमिति आपके सामने जो प्रस्तुत किया, इसको बढ़िया से आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए।